रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, किसमें हमने अल्कीन्स में हैलोजन ऐड करनी है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के रिएक्शन। अब अल्कीन रिएक्ट विद हैलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म विसिनल डाइहलाइड। विसिनल डाइहलाइड बनाने के लिए जो अल्कीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में जो है वो ऐड करती है हैलोजेंस को और विसिनल डाइहलाइड बना देते हैं। विसिनल डाइहलाइड बताता हूं, पहले ये रिएक्शन देखिएगा। CCl4 की मौजूदगी में ये है हमारे पास हैलोजन। अब हैलोजन होते क्या हैं, X जो है वो या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, बरोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये हैलोजेंस है। अब आपने क्या करना है, जब CCl4 की मौजूदगी में करना है तो एक हैलोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हैलोजन इधर ऐड हो जाएगा और यहां से डबल बॉन्ड टूटकर ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की क्या पहचान होती है कि डबल बॉन्ड जो है वो किस में चेंज होते हैं, सिंगल बॉन्ड में। अब ये विसिनल डाइहलाइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, असल में डाइहलाइड कहते हैं दो हैलोजेंस लगे होंगे। जब भी किसी कंपाउंड के साथ दो हैलोजन लगे होंगे तो हमने उसको क्या कह देना कि ये डाइहलाइड है। अब विसिनल इसलिए कहा कि ये हैलोजन, अगर हैलोजन दो कार्बन एटम के साथ लगे हों जो कि एडजेसेंट हो, एक साथ हो, देखें ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है और दोनों के साथ ही हैलोजन लगा है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कह देना है कि इट इज विसिनल डाइहलाइड। अब इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि किस मैकेनिज्म के जरिए जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, किस मैकेनिज्म के जरिए ये रिएक्शन अपने प्रोसेस को पहुंचा है, प्रोडक्ट बनाया। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म जो है ये एक रूट होता है, एक रास्ता होता है जो हमें बताता है कि ये जो आपका रिएक्शन है ये किन मराहल से होकर गुजरा है। जैसे कि अब ये मैकेनिज्म जो है हैलोजिनेशन का ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, फर्ज करो हम जो है वो ब्रोमीन यानी कि Br2 ऐड करने लगे हैं अल्कीन में, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड व्हेन इट कम कॉन्टैक्ट विद एन अल्कीन and transfer positive bromine atom and form a cyclic bromonium ion। यानी कि अब देखें ये ब्रोमीन ऐड होना है तो ब्रोमीन ने अपने आप को इस तरह अरेंज करना है कि एक के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये वाले पे देखें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हुआ क्या है कि इस ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से इसकी तरफ कर दिए। ठीक है, जैसे इसकी तरफ किए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आसानी के साथ पॉजिटिव चार्ज वाले एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये फौरन इसके ऊपर जो है वो अटैक करेंगे ये वाले पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जब ये अटैक करेंगे तो हमारे पास एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Br नेगेटिव जो है ये हमारे पास अलग हासिल हो जाएगा और जो Br पॉजिटिव है वो यहाँ से इन दोनों के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है ये स्टेप 2 में क्या करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज है, समझाने के लिए है ये नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जिनको आप जो है लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो इस नेगेटिव, जैसे कि इस नेगेटिव के फॉर्म में, तो उसको हमने क्या कह देना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन अटैक्स ऑन द कार्बन ऑफ द ब्रोमीन आयन फॉर्म फ्रॉम बैक साइड से इधर से इसने अटैक करना है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा एंड गिव विसिनल डाइब्रोमाइड और विसिनल डाइब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। देखिए जब Br ने इस कार्बन के ऊपर जो है ना, ये इस कार्बन के ऊपर जब अटैक किया तो कार्बन ने इधर से बॉन्ड तोड़कर इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये वाला जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। कंपाउंड का नेम होगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन और ये विसिनल डाइब्रोमाइड है क्योंकि दो कार्बन एटम साथ साथ है और उन दोनों के पास जो है वो क्या है, ब्रोमीन मौजूद है। अब नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड। व्हाट इज हाइपोहैलोस एसिड, कोई भी एसिड जो इस फॉर्म में हो HOX यानी कि जिसके पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और हैलोजन ग्रुप भी हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोहैलोस एसिड। तो व्हेन एन हाइपोहैलोस एसिड इज एडेड टू एन अल्कीन देन
हेलोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, जो कंपाउंड बनेंगे उनको हमने क्या कहना है, हेलोहाइड्रेट्स। अब जो हैलोजेंस ऐड टू वाटर, अब हमने जब ये बनाना है ना हाइपोहैलस एसिड, तो क्या करना है, सिंपली हैलोजेंस को हमने वाटर में ऐड कर देना है। एक तो HX बनेगा और दूसरा जो है वो HOX बनेगा। अब इस HOX को हमने क्या करना है, अल्कीन में हमने ऐड करना है। देखिए इसके दो पार्ट होंगे, एक ये वाला नेगेटिव हिस्सा होता है, ये वाला पॉजिटिव हिस्सा होता है। अब आप ये ज़हन नशीन कर ले कि ऑक्सीजन जो होता है ना, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की है, तकरीबन 3.4 होती है, इसकी होती है 4.0। अब इसके अलावा जितने भी हैलोजन जाएंगे ना ऑक्सीजन से, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि वो अपनी, अगर ऑक्सीजन लगा हो और साथ हैलोजन लगा हो, तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के अलावा हो हैलोजन, यानी कि क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए या आयोडीन हो जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी साइड पे इधर अट्रैक्ट कर लेगा, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ जो हैलोजन है उसके पास जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीरीज में आती है जब हम तरतीब लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। तो अब क्या होगा, ये जो OH है फर्ज करो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जो X है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, इधर से डबल बॉन्ड टूटने के बाद दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इनको हमने क्या कह देना है कि दीज आर हेलोहाइड्रिन। अब आप यहाँ पे जो है वो हैलोजन की जगह चेंज करके जो है वो अगर आप लगा लेते हैं, यानी कि ये देखें कि अगर आप चेंज करके लगाते हैं यहाँ पर X, फर्ज करें आपने ये चेंज कर दिया X और यहां पे लगा दिया Cl, ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नेम होगा हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड होगा। और ये जहां पर अगर यहां पे X की जगह Cl लग जाए, हेलो लगा है तो लग जाएगा क्लोरोहाइड्रिन, अगर आप Br लगाएंगे तो बन जाएगा ब्रोमोहाइड्रिन। ठीक है, इसी तरह आयोडीन लगाएंगे तो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ H2SO4 टू एन अल्कीन, के H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को आपने ऐड करना है अल्कीन में, तो कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डिसॉल्व इन एन अल्कीन एंड फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कि जब आपने फर्ज करो हम ये इथीन लेते हैं, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इथीन में H2SO4 जो है वो आपने ऐड करना है। अब एक चीज ذहन में रखिएगा कि जो H2SO4 है उसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले देखें, ये है हमारे पास H2SO4, इसका स्ट्रक्चर वैसे तो अगर आप ड्रा करेंगे ना तो कुछ इस तरह का होता है कि दो यहाँ इस तरह H जो है ना वो इस तरह अटैच होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसके दो पार्ट में आपने स्प्लिट कर लेना। ये वाला इतना जो है ये नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि ये वाला सारा हिस्सा क्या है, नेगेटिव, और ये वाला क्या है, पॉजिटिव। हमने पीछे जो है वो क्लोरीनेशन का जो है वो मेथड पढ़ा था, उसमें मैकेनिज्म पढ़ा था कि सबसे पहले जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है हाइड्रोजन, ये पहले पॉजिटिव चार्ज वाला इसके साथ अटैच होगा, तो ये वाला जो है वो इसके साथ अटैच हो गया और ये जो है ये इसके साथ अटैच हो गया। तो अब हमारे पास ये देखिए क्या बन गया, इथाइल, ये इतना ग्रुप जो है ये इथाइल है। ठीक है, यहां पे H आना है, ये इथाइल है, ये वाला इतना ग्रुप इथाइल, आगे ये हाइड्रोजन लगा है और ये SO4 ग्रुप जो होता है वो होता है सल्फेट। मतलब इस पूरे का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है। अब साथ हाइड्रोजन सल्फेट लग गया, इसका नाम है इथाइल, बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आपने बॉयल करना है विद वाटर के साथ, पानी के साथ, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो आपको एक अल्कोहल देगा। मतलब ये कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने क्या किया है, एक अल्कीन को हमने अल्कोहल में चेंज कर लिया। तो जब आपने वाटर ऐड करना है तब क्या होना है, देखिए ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो साथ अटैच हो जाएगा OH के।
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करना है। देखिए अब OH एक H ये एक H ये H2SO3 और एक O ये, तो क्या बन गया H2SO4, दोबारा हमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। ये साथ हमारे ये इसके साथ मिला तो ये OH बन गया, ये हमारे पास एथेनॉल जो है वो बन गया। अब दिस रिएक्शन आल्सो फॉलो मार्कोवनिकोव रूल, ये रिएक्शन भी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है कि जब भी आप एक कंपाउंड ऐड करते हैं अल्कीन में, ठीक है, जिसका एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हो और एक हिस्सा जो है वो नेगेटिव हो, ये सपोज है, तो पॉजिटिव वाला उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन है कम ज्यादा हो। यानी कि यहां पे आप देखें ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है। अब इस H ने किसके पास जाना है, या तो इस कार्बन के पास जा सकता है या इस कार्बन के पास जा सकता है। तो मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ये है कि नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन है ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के। अब इसके ये नहीं होना कि ये इसके पास जाएगा क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन और ज्यादा नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम उनमें ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड में मौजूद जो कार्बन एटम होंगे, एक जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी उसके पास नेगेटिव वाला चला जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगी उसके पास पॉजिटिव वाला चला जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के साथ बॉईल करना है तो जो है वो आपके पास क्या बनेगा, H जो है ये दोबारा से इस O के पास जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर से और इधर से ये OH मिलकर H2SO4 बना देंगे और आपके पास जो है वो 2 प्रोपानॉल बन जाएगा। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।